now we will discuss beta how to find inverse of a matrix. तो पहले हम देखें कि क्या इन्वर्स हर बार होता भी है या नहीं. इट डिपेंड्स. जैसे आपने सिंपल रियल नंबर्स में देखा था, आप सब नंबर्स को उल्टा कर सकते हो. 2 को उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल 1/2, -5/3 रेसिप्रोकल -3/5. बट 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, रिमेंबर. तो इसी तरह डिटर्मिनेंट्स में इन्वर्स, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है. तो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है. अगर 0 है तो उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता. बेसिक रिक्वायरमेंट. तो नोट करिए, A इनवर्स एग्जिस्ट only if determinant of A is not 0. ये 0 नंबर नहीं आ जाना चाहिए, और कुछ भी आ जाए फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. ओके, तो हम लिखते कैसे हैं? इन्वर्स ऑफ A, ये सिंबल है इन्वर्स ऑफ A मीन्स ये A, इसकी पावर में -1 लगा दें ये ब्रैकेट में. इन्वर्स ऑफ A इतना बड़ा बोलते हैं, इतना बड़ा लिखने की बजाय ये सिंबल इन्वर्स ऑफ A का है, कहलाता है. यू विल रीड इट एज A इन्वर्स. ठीक. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये A इन्वर्स है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट नंबर थी. सेकंड नंबर, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स B है जो A का इनवर्स है. ओके, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स B है विच इज इनवर्स ऑफ A, तो A और B को मल्टीप्लाई, B और A को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. AB, I, BA, also I. तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस पे फंक्शंस होने हैं. जितने ये ऑपरेशंस हैं, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, आपने याद है हमने पहले ही बताया था डिटर्मिनेंट किसका कैलकुलेट होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो अब डिटर्मिनेंट के बिना ये क्वेश्चन ही नहीं होगा. मीन्स इन्वर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिस्कस होगा. तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर 2 का ऑर्डर का होगा तो I2, अगर 3 ऑर्डर का होगा तो I3. I2, I3 मीन्स 2 क्रॉस 2 क्या आइडेंटिटी, I3 मीन्स 3 क्रॉस 3 वाली आइडेंटिटी. सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ A एंड B, वैसा ही ऑर्डर होगा आइडेंटिटी का. नोट डाउन दीज 2 important points. Let us learn formula to find inverse. इनवर्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है. 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट A, ये नंबर, और ये एक मैट्रिक्स होता है, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A. ये एक मैट्रिक्स होता है, तो फाइनल रिजल्ट एक मैट्रिक्स होगा. ये एडजॉइंट ऑफ A कैसे बनता है? ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो अब कोफैक्टर क्या होता है, तो हम डिस्कशन शुरू करने लगे हैं. व्हाट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, आपस में लिंक्ड अप हैं. पहले हम उन दोनों को सीखते हैं, फिर हम वापस अपने इस फॉर्मूले पे आएंगे. ओके, लेट अस कंसीडर एनी मैट्रिक्स. तो आपको पता है इसकी बेसिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको स्मॉल लेटर A के साथ उसकी पोजीशन को देखते हुए लिखते हैं. तो जो माइनर है, फर्स्ट मेंबर का माइनर ऑफ फर्स्ट मेंबर है A11. इसके लिए हम कैपिटल M और पैर में 11 लगा लें. तो ये आपको पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है
M11 का मतलब माइनर निकाला है हमने A11 का। उसका क्या रूल है माइनर निकालने का? माइनर निकालने का रूल है, जो एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस कॉलम में आ रहा है फॉरगेट इट, जिस रो में आ रहा है फॉरगेट इट, जो रिमेनिंग है उसका डिटर्मिनेंट 5 to 19। तो ये काम आपने एक्सपेंड किया था जब हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, तो ये चीज़ हमने वहाँ भी यूज़ की थी। वहाँ हमने अभी तक माइनर नेम याद नहीं किया था, तो माइनर नया कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को हम माइनर कहते हैं। जो भी एलिमेंट है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो, दोनों को भूलकर रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इज कॉल्ड माइनर। इंटरेस्टिंग। चलिए इसको आपको कैलकुलेट करना आता है। 5 9s are 45 -2, तो माइनर आ गया 43। ऐसे ही M12, अब मैं ये डिटेल में नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दिया, डेफिनेशन समझ में आ गई। M12 मीन्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये रो और ये कॉलम फॉरगेट इट, व्हाट इज लेफ्ट? -1 2 3 9, -9 -6, सो रिजल्ट इज -15। तो ऐसे कर करके आप सारे माइनस निकाल लेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं सबके माइनस। यू कैन सॉल्व। लेट अस डू क्विकली। M13 में आप लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो भूल जाइए। ये यू आर लेफ्ट विद -1 5 3 1, सॉल्विंग -1 -15, रिजल्ट -16। नाउ कम टू M21। M21 ये मेंबर का माइनर, ये कॉलम और ये रो फॉरगेट इट। 0 -4 1 9, 0 -4 1 9। जब 0 को 9 से करेंगे 0 -4, इट इज 4। M22 यहाँ पर ये कॉलम फॉरगेट इट, दिस रो डिलीट इट। 2 -4 3 9। नाउ कैलकुलेटिंग 18 -12 प्लस 18 + 12। ओरली कैलकुलेट करके आप सीधा 30 लिख सकते हैं। सो कंटिन्यू इट एंड फाइंड अदर्स ऑल्सो। सारे माइनस निकाल लीजिए। ओके, लेट अस सी व्हाट रिजल्ट्स वी हैव गॉट। M22 तक डिटेल में सॉल्व कर लिया था, अब मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। ये नहीं लिख रही, सीधा कैलकुलेशंस करके मैं ये वाले स्टेप से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने एक बार मेथड बता दिया, 1 2 में सॉल्व करते, देन वी यूज़ इट टू सेव आवर टाइम। पेपर कंप्लीट करना है हमें टाइम से। सो यू कैन सी, आप अपने रिजल्ट्स मैच करिए। ये आपके पास सारे माइनस आ गए। ओके, तो माइनस कैसे सॉल्व करते हैं हमने सीख लिया। इट्स इजी, कुछ भी नहीं था। कोफैक्टर्स भी इजी है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट मेंबर वही A11, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल A11। ये कैसे सॉल्व होगा? -1 की पावर में ये 1 और 1 ऐड होगा और साथ में माइनर अटैच कर देंगे। -1 की पावर में 2 प्लस हो गया। माइनर M11 क्या आंसर आया था हमारा? 43। तो ये +1 आ गया, ये 43 आ गया, यानी कि 43 आ गया आपका A11। तो माइनर की कैलकुलेशन की हुई है तो इजी हो गया, नहीं तो हमें यहाँ करनी पड़ती माइनर की कैलकुलेशन। नाउ यू कैन राइट क्विकली A12। -1 की पावर में 3 आएगा, 1 + 2, और साथ में M12 का रिजल्ट क्या था? -15। एक -1 ये है और एक -15, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट इज 15। A13
-1 की पावर में 1+3, साथ में माइनर m13, ये +1 हो जाएगा, और m13 की वैल्यू थी -16, तो कोफैक्टर a13, इसका रिजल्ट -16. Easy, complete all cofactors. Let us see what is the question now. Question says, if you are given this matrix A, find A inverse and verify कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है. A inverse की प्रॉपर्टी है, अभी हमने देखा था. तो A inverse फाइंड करने से पहले what you will do? You will check कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 तो नहीं है. तो लेट अस कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A का अब मैं इजी फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि आप रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड किया करिए. फर्स्ट मेंबर -1 की पावर 1 + 1 2, इसके साथ ये माइनर -1 6 5 1. नेक्स्ट मेंबर +3 -1 की पावर में 1 + 2, इसके साथ 3 6 -1 1. नेक्स्ट थर्ड मेंबर -1 की पावर में 1 + 3, और इसके साथ आएगा 3 -1 -1 5. ओके, -1 की पावर में 2 + 1 -1 -30. मैंने सीधा कैलकुलेशंस कर ली माइंड में. ओरली आप रफ वर्क की हेल्प लें और आंसर पेस्ट करें. ठीक है. -1 -30 विल गिव यू -31. ये माइनस अकर करेगा, सेंटर में ले आती हूँ. ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 + 6 9. नेक्स्ट एलिमेंट 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा. 15 -1 14. नाउ रिमूविंग ब्रैकेट्स, -31 -27 प्लस 56. ये दोनों नेगेटिव नंबर्स रफ वर्क में ऐड करते हैं. -31 एंड -27 -58 प्लस 56 है, तो रिजल्ट हमारे पास बचा इसका -2. तो ये 0 नहीं आया. देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. इट मीन्स इसका इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है. इसका फॉर्मूला क्या था A इनवर्स का? फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसके साथ आएगा एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? अभी हमने सीखा है. एडजॉइंट ऑफ A इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ट्रांसपोज लेने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी. नेक्स्ट रो will be converted to next column, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक, ये एडजॉइंट ऑफ A का मेथड है. और माइनस एंड कोफैक्टर्स आपने अभी सीखे थे. तो लेट अस सॉल्व. A11 है -1 की पावर में 1 + 1, और साथ में ये वाला माइनर कौन सा, ये डिलीट हो गया, ये रह गया. -1 -30. पहले एक में मैं डिटेल में लिख रही हूँ, बाकियों में हम ओरली कैलकुलेट करके आंसर पेस्ट करेंगे. तो ये बाहर हो गया +1, इनसाइड -1 -30. फाइनल रिजल्ट -31. ये आया A11. ऐसे ही A12, उसमें माइनस अकर करेगा. 1 + 2 ऑड है, तो 2 में आप लिख दो डिटेल, उसके बाद आप सीधा माइनस प्लस लगा के कर सकते हैं. 2 में डिटेल लिख रही हूँ.
3 6 -1 1, बाहर आ गया -1, इनसाइड 3 + 6 इट इज 9, 9 इंटू -1 -9। अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। कैसे? -1 की पावर में 4 आएगा तो +1 बन जाएगा। अब A13 ये था, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, दिस इज लेफ्ट 15 -1 14, 1 से मल्टीप्लाई होगा 14। ऐसे ही A21 -1 की पावर में 3 आएगा तो -1 अकर करेगा। डिटेल बताने की जरूरत नहीं, 2 में आपने बता दी, सफिशिएंट। अब A21 दिस रो डिलीट, दिस रो डिलीट, 3 1s are 3 -20, 3 -20 -17 और -1 +17। नेक्स्ट A22, A22 में -1 की पावर में 4 आने से ये +1। चलिए A22 इज दिस नंबर, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस, 1 + 4, 1 + 4 इज 5, पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा 5। A23 -1 अकर करेगा, पावर में 5 आएगा। दिस एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो डिलीट, 1 5s are 5 + 3, 5 + 3 is 8, बाहर से -8। सो यू कैन सॉल्व फर्दर। A31, A32, A33 करिए कैलकुलेट और बताइए क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर हम एडजॉइंट ऑफ A को कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेरीफाई। A31 22 आ रहा है आपका, A32 6 विद पॉजिटिव साइन, नहीं भी लिखोगे चलेगा। A33 -10। तो ये वैल्यूज की हेल्प से अब आप एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका क्वेश्चन था, उसको मैंने इसे लाइन ड्रॉ करके ऊपर सेपरेट कर दिया। इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ये लिखेंगे हम। वी विल यूज दिस मैट्रिक्स A11, A11 की वैल्यू थी -31, A12 की वैल्यू -9, A13 की 14, A21 की 17, 5 -8, 22, 6 -10। ओके, इसमें ट्रांसपोज लेकर वो जो रो को कॉलम बनाया था तो हमने कॉलम वाइज ही टर्म्स अरेंज कर दी। तो दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ A। अब आपको फॉर्मूला याद है, वो लिखा है फॉर्मूला, कॉपी करिए। A इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट A हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू आ रही थी -2। एडजॉइंट ऑफ A हमने अभी कैलकुलेट की है, कॉपी करिए। इसको बाहर रहने दो, माइनस ऊपर ले आओ, या आप सबको अंदर -2 से डिवाइड करके फाइनली मैट्रिक्स बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस चलती हैं। सेम पहले ये कॉपी करिए। अब ये -2 अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 31/2, ये 9/2, ये -14/2 कैंसिल होकर 7, -7, ये -17/2, 5/2, साथ में माइनस लग जाएगा, माइनस कट जाएगा, 8/2 से 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 11, माइनस आ जाएगा 3, माइनस खत्म और 5। तो ये जो आ गया आपके पास, ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास A इनवर्स। अब आपको शो करना है ये मल्टीप्लिकेशन, आगे क्वेश्चन है तो उस
उसके लिए आप ये वाला स्टेप कंटिन्यू करेंगे तो फ्रैक्शन से बच जाएंगे, ये नंबर बाहर पड़ा रहेगा, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने इजी हो जाएंगे। अगर आप इसके साथ करना चाहो कर सकते हो, पर कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो जब हमें ऐसे वेरीफाई करना होता है तो हम उस फ्रैक्शन को बाहर रखते हैं, उससे हमारी वर्किंग इजी। तो आगे आप मल्टीप्लाई करके ये चेक कर सकते हैं, ये बन रहा है आइडेंटिटी। ओके, नोट डाउन।